ग्राम प्रधान अरझेटा महाराज पधार रहे हैं। ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है, यहाँ मेरी ही चलती है। ये इलाका मेरा है, यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुँच है दिल्ली तक, हुकूमत भी दहलती है। गर्दिश से माहौल का मुँह मोड़ देता हूँ। अरे मैं वो कातिल हूँ कि दुश्मन का पंजा तोड़ देता हूँ। क्या बताऊं, मैं कब से ब्लॉक से अपनी हवेली में आया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ एक भी नौकर का पता नहीं है। लगता है ये हरामखोर ग्राम प्रधान का पैसा बिना काम किए लेके जाते हैं। आज थोड़ी देर में बैठ के देखता हूँ हवेली में सबसे पहले कौन नौकर आता है। कहो कहाँ कुकुराही हो, कुत्ता साले लड़ता है बच्चे, निकल यहाँ से, नहीं कहीं बाबू साहब आ गए तो बीसन जूता मारेंगे साले तुमको। हाँ जाओ 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 ना, जान गए कुत्ता साले, कुत्ता तो होवे करे थे। कुत्ता भगवान खिया से नंगा आवथिन, भगवान खिया तक नंगा चला जाथिन। जब तक रही साले नंगही वाला काम करी, बिना चार छबाणी इनका देह मानव न आते तेरे कुत्ता के बहिनी। राम बाबू, पहले मैं तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रहा हूँ। आम सौरी एक दाई जाए दे। क्या बे, क्या जाने दो, गलती है। राम बाबू एक बात ये बता जी, हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए या तुम्हें आना चाहिए? बाबू साहब, हाँ? हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। सही बात। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने मालिक के जूते के नोक की। लेकिन हम जाने चाहिए थी कि तू कौनी की आया है। अरे मैं तो सामने से आया हूँ, रोड से आया हूँ। ले, आप एक नंबर गेट से आया, हम 2 नंबर गेट पे आप कल खतरे यही बरत हमसे आपसे मुका लाते नहीं। मुलाकात 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 मुलाकात। राम बाबू जी बाबू साहब, जब आ ही गए हो तो आई हुई जनता को मेरा परिचय दो। बाबू साहब, है आई हुई जनता बहुत महान है। आपका नाम परिचय पता अगर हम बता देंगे तो बाबू भैया लोग कहेंगे कि आदमी कैसा है, कितना घमंडी है। जब वोट लेने का समय होता है तो हाथ जोड़ता है, मुर्गा दारू खिलाता है। आज ग्राम प्रधान हो गए तो क्या अपने मुख से अपना नाम भी नहीं बता सकते? कितना बड़ा घमंडी है। यहाँ पर आप खुद ही अपने खेखार बिंद से बताएं। सही कह रहे हो राम बाबू जी। तुम तो जानते हो ये आरा जिला है। आरा जिला है। आरा जिला की ये ग्राम सभा अमरपुर है। अमरपुर है। और इस अमरपुर का ग्राम प्रधान लोग मुझे अरझेटा प्रधान महाराज हैं। राम बाबू जी, तुम तो जानते हो इस ग्राम सभा में मैं 4 बार चुनाव लड़ा। हाँ, 4 बार चुनाव लड़ा, लेकिन मैं 4 बार चुनाव हार गया। तो हार कनस्टर गड़बड़ हुई। क्या बे? तो हार कनस्टर गड़बड़। अबे कन्वे सिंह, कनस्टर क्या बे? तो का कहा तुम? कार्य कार्य
क्या? हाँ हाँ हाँ, वो कनस्टर का कहा थी। अरे कन्वेयर सिंह। हाँ जी 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 राम बाबू, जी। इसी गांव में राम और श्याम दो भाई हैं। दो भाई हैं। उन हरामखोरों ने जब मैं खड़ा होता था प्रधानी के लिए, जी बाबू साहब, जनता को भड़का दिया करते थे। जी बाबू साहब, कहते थे अछेटा ग्राम प्रधान बनने के काबिल नहीं है। नहीं है। लोग पलट जाते थे जी। और मैं चारों बार चुनाव हार हार गया। गया। लेकिन उसके बाद मैं भी जिद्दी आदमी, चुनाव का पीछा नहीं छोड़ा। मामला ऐसा हुआ, उनके घर में कुछ मुसीबत आ गई राम और श्याम। जी प्रधान जी। उनका बड़ा भाई राम परदेश चला गया। जी इसी बीच में चुनाव आ गया और वो खड़ा नहीं हो सका। मैं चुनाव में खड़ा हुआ और जनता ने मुझे जिला जीता दिया। हाँ, क्या बात है। लेकिन ऐसे नहीं जीता। कैसे? आप तो जानते हो राम बाबू, जब एक महीना चुनाव रहता है ना, हाँ, तो गांव वालों की लॉटरी लग जाती है। लॉटरी लग जाती है। कोई जम के एक महीना शराब पी के वोट देता है, शराब पी के देते हैं। कोई गोश्त खा के वोट देता है जी। और बच्चे खुचे लोग 1500 रुपए में बिक जाते बिक हैं। जाते हैं। अब आप ही लोग बताइए, जब आप शराब पी के वोट देंगे, 1500 रुपया लेके वोट देंगे, तो आपको ग्राम प्रधान से काम कराने का कोई अधिकार नहीं है। अरे 4 साल जब हारा हूं तो ऐसे पैसे का पेड़ हमारे यहाँ थोड़ी लगा हुआ है। नहीं प्रधान जी। कोई, अरे पहले का जमाना जाने दो राम बाबू जी। लोग जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ा करते थे। लड़ा करते थे। अब ग्राम प्रधानी का चुनाव एक बिजनेस बन गया है। बिजनेस बन गया है। ग्राम प्रधानी के चुनाव में 7-8 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जी 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 प्रधान। तो पैसे का पेड़ हम लोगों के यहाँ थोड़ी लगा है, नहीं। वो तुम लोगों से ही वसूल किए जाते हैं। और क्या? अरे जब 500 में बिक गए हो तो प्रधान से काम क्या कराओगे? काम क्या कराओगे? मैं जब से ग्राम प्रधान बना हूं, हमारे गांव में ग्राम सभा में खरंजा आया था, चक्रोट पर मिट्टी भी नहीं डलवाया, कागज में खरंजा बनवा दिया और सरकार का पैसा हजम कर गया। आ गए। गांव में नाली आई थी, नाली आई थी, नाली खुदवाया भी नहीं, सिगरेटरी से मिलकर कागज पे नाली बनवा दिया और सरकार का पैसा खा गए। सरकार सोचती है ना राम बाबू जी कि ग्राम प्रधान बेवकूफ है, सीधे मजदूरों के खाते में मनरेगा का पैसा भेजती है। जी लेकिन हम लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। जी। अरे 10 मजदूर लगवाता हूँ तो 50 मजदूरों की हाजिरी भरवा देता हूँ, भरवा देते हैं, वो भी अपने आदमियों की। जब उनके खाते में मनरेगा का पैसा जाता है तो उनसे निकलवा के पैसा ले लेता हूँ, 100-200 रुपये उन्हें भी दे देता हूँ। दे देते हैं। मैं नहीं, ऐसा सभी ग्राम प्रधान करते होंगे। वाह। तुम जानते हो, मैंने कसम खाया है कि राम श्याम जब तक तेरे पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, अछेटा मेरा ना नहीं। और तुम यही जानते हो, जी। मैंने एक नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। नारी सहायता केंद्र। नारी सहायता केंद्र। जी। वहां पर जो औरतें आती हैं उनकी सहायता मैं करता हूं। देखो एक काम करो, मैं विधवा की पेंशन बनवाता हूं, तुम तो जानते ही हो। जी 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 जी। जो बूढ़ी औरत आवे पेंशन बनवाने के अच्छा, लिए, बूढ़ी जो आएगी, जो बूढ़ी औरत आए विधवा पेंशन बनवाने के लिए, उसे तुम कार्यालय में उसका फार्म भर देना। और कोई नौजवान विधवा आती है तो अमरूद वाली बाग में हमारे पास भेज देना। अगर कोनो बुढ़ापा आए पेंशन का काम करावे, हाँ। तो का हम बात के लिए फार्म भर दे। हाँ। अगर कोनो जवान आएगे तो का प्रधान जी लगे भेजब की जाओ उनसे फार्म भरा। अमृता हाईवे में, उसी बाग में मैं रहता हूँ। जी 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 जी।
हाँ, अरे कोई छिनरा प्रधान थोड़ी हूँ यार। अरे वहां बाग में शांति से बातचीत होती है, कायदे से फार्म भरता हूँ। हाँ जही आमो तो रही वैसे। सही कहता। सुनो, तुम यहीं रहना, अगर कोई आता है औरत जवान तो बाग में भेज देना मेरे पास जी। और कोई बुढ़ापा आती है विधवा, यही काम निपटा देना। बोलना प्रधान जी आज नहीं है। जी ठीक है, प्रधान जी, मैं जी। चलता हूँ। ठीक है। आदरणीय मेला मालिक के सभी पदाधिकारी दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आज सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो। बाबूजी, बाबूजी, आज सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन और कहाँ का निवासी हूँ। बाबूजी, बाबूजी, मैं जिला आरा का अमरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राम बाबू है। घर में मुझसे छोटा भाई है जिसका नाम श्याम बाबू है। बाबूजी, बचपन में माता पिता मालिक को प्यारे हो गए। हम दोनों भाई की शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम पार्वती है और मेरी भयाहू का नाम अंगारमती है। बाबूजी, मैं कुछ परेशानियों से पीड़ित हुआ। इसी कानपुर स्टील फैक्ट्री में एक मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। बाबूजी, मैं अपने घर हर महीने 10,000 रुपया भेजता हूँ, लेकिन 2 महीने से पैसा नहीं भेजा। लेकिन बाबूजी, एक तो बड़े दुख की बात है, हम दोनों कौन सा छोटी एक बहन है जिसका नाम सुधा है। बाबूजी, मैं अपनी बहन की शादी रचाया। बाबूजी, दरवाजे पर धूमधाम से बारात आई, अपनी बहन की शादी किया। बाबूजी, और बहन की विदाई किया। मेरी बहन गाड़ी पर बैठ कर जा रही थी। रास्ते में ऐसा अचानक बाबूजी एक्सीडेंट हुआ कि मेरा जीजा जी का देहांत तो हो गया। बाबूजी, मेरी बहन सुधा इस वक्त घर में एक जिंदा लाश बनकर पड़ी। 2 महीने से पैसा नहीं भेजा, आज पैसा मिला है। सोच रहा हूं कि इसी कानपुर में मेरा एक साथी राजकुमार रहता है, उससे मुलाकात करूंगा, उसके बाद मैं पैसे लगवा दूंगा। इसलिए कि मेरा भाई श्याम बाबू पैसे का इंतजार करता। खुश रहो मुन्ना। और तुम ये है ना, बड़े भैया के चरणों में नमस्कार प्रणाम बा। आप तो हमारे लिए भाई नहीं बल्कि हमारे परिश्ता हैं, हमारे भगवान हैं। बताइए भैया, हमारे लिए क्या हुक्म है? राजकुमार भैया, आज मैं 2 महीने से घर पैसा नहीं लगाया। हाँ भैया, मैं यही सोचता हूँ कि किस तरह से मेरा छोटा भाई श्याम बाबू घर का खर्च निकालता होगा। हाँ भैया, ऐसा करो, ये ले लो 20,000 रुपए और डाकखाने में जाकर के पैसा लगा दो, लेकिन लेटर में लिखवा देना कि यह पैसा न तो मेरी पत्नी पार्वती को मिले और ना तो मेरे बेटे राजू को मिले। ये पैसा मिले तो मेरे छोटे भाई श्याम बाबू को मिले। यानी आपका कहने का मतलब जो आप पैसा भेजेंगे
और पैसा ना ही आपके पत्नी के हाथ में मिले, ना ही आपके बेटे के हाथ में। यदि पैसा मिले तो आपके छोटे भाई के हाथ में मिले। जी हाँ। ठीक है भैया, जैसी इच्छा। ये लो पैसे, आओ चला जाए। ठीक है भैया, आज 2 महीने के बाद पैसा मिला हुआ है। आप कुछ कहते हुए चलिए ताकि पोस्ट ऑफिस बहुत जल्दी पहुंच जाए। राजकुमार, तू तो मेरा भाई है, तुझे एक बेटे का प्यार गुलाम देता हूँ। तेरी बातों से कभी मैं मुकरता नहीं हूँ। हाँ तो लीजिए साथी, भैया बाबू लोग, आपकी सब कुछ सेवा में एक कारवा पेश से गौर करिएगा। आज इसी बाबूजी अपने प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। बाबूजी कहने तो कहता, पता नहीं कितनी मांगे सुनी हो गई और कितने बच्चे अनाथ हो गए। बाबूजी, ये घटना 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार की बात है। बाबूजी गौर करिएगा। अमावस्या माघ का महाकुंभ का मेला, भक्तों का रेला करिएगा बाबू। भैया ये आगे हमारे सोनू भैया आप साहब के तरफ से गीत को सुनते हुए, महाकुंभ की गीत को सुनते हुए
11 रुपए का पुरस्कार। साथ ही साथ आप परम सम्मानित हमारे नौटंकी मास्टर भगवान दीन के पार्टी के आप साहब खरनायक महोदय लल्लू खरनायक जी, आप साहब की तरफ से सब की नोट में से 21 रुपए का पुरस्कार। इन्हीं के साथ में हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले 14 अप्रैल को यही जो चौरा है काली माँ का, यहाँ पे दंगल भी होगी और रैली का आयोजन किया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के खुशी में। आप सब उसमें शामिल जरूर होइएगा। 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्ते प्रणाम बा धन्यवाद। बड़े भाई के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबू। प्रयागराज में भागदड़ हो गई प्रयागराज में भागदड़ हो गई भक्तों का रेला भैया सोनू के मम्मी की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार बा। माता जी को नमस्ते प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा धन्यवाद। हम लोग की ममता रोती है देख के पुराना भैया बाबा दीन बाबा जी जो कि बगल में खड़े हुए हैं, ये साहब के तरफ से
11 रुपए का पुरस्कार है। नमस्ते प्रणाम व धन्यवाद। आस टूट गए हैं सीताराम अकेला, भक्तों का रेला। आई हो मारे पर गया, आई हो मारे पर गया। टूट गई है सीताराम अकेला, भक्तों का रेला। चलता हूँ बाबू, सही। तो काम भी नहीं होगा, उधर मेरा भाई इंतजार करता होगा। सही है। आओ चला जा।